श्री हरिनाम संकीर्तनम की, श्री राधा माधव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गाय गौर प्रेमानंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनधारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी उत्सव चंबूर भक्तवृंद का और यहाँ के आयोजकों का कोटि कोटि धन्यवाद। आप प्रति रविवार इस प्रकार सम्मिलित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि सारा इस्कॉन का मैनेजमेंट केवल एक ही कार्य के लिए, ताकि भक्त एकत्रित आए और श्रवण और कीर्तन करें। दैट्स द बेसिस ऑफ एनी मैनेजमेंट, कि आप एकत्रित आओ और ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग और चैंटिंग होना चाहिए। श्रवण, कीर्तन, जपा, फिर भक्तों के बीच में सेवा, और ये सब करने के लिए जो लगता है दैट्स मैनेजमेंट, क्योंकि मेन चीज़ गायब नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी पूरा संगठन हरे कृष्ण कीर्तन से प्रारंभ किया। उनका होली नेम पे फेथ था, भागवतम पे फेथ था। कल 13 जुलाई 60 साल होगा, एग्जैक्ट 60 इयर्स ऑफ इस्कॉन। आप खुश नहीं है इस्कॉन के साथ? खुश है ना? तो 60 साल होने के बाद जनरली, हाँ नहीं बराबर है, वानप्रस्थ तो 50 में चालू होता है। बोलने का संदर्भ यहाँ पर यह है कि 60 इयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा चीज़ है, इतना आसान नहीं है। संगठन को इतने साल तक उत्साहपूर्वक रखना, जो प्रिंसिपल्स है जो 1966 में श्रील प्रभुपाद सिखा रहे थे 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में, अभी भी वही चल रहे हैं। तो ये बहुत कम दुर्लभ है और बहुत कठिन है। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने जहाँ पर छोड़ा था उससे 10 गुना ज़्यादा प्रचार हुआ है इतने सालों में। बहुत अच्छा खासा मंदिर, प्रोजेक्ट्स, डिवोटीज, इन्फ्लुएंस, सारा चीज़ बढ़ा है। तो इससे क्या पता चलता है श्रील प्रभुपाद सक्सेसफुल है। क्योंकि मैंने इस्कॉन में आने से पूर्व मैं बहुत सारे आध्यात्मिक संगठन में घूम कर आया हूँ और फिर इस्कॉन में आया हूँ ढूंढते हुए। मैं नहीं ढूंढ रहा था, मेरा मित्र ढूंढ रहे थे, मैं उनको बस लेके जाता था। सो वो हर एक संगठन के जो संस्थापक आचार्य है, वो जैसे उनका मृत्यु हो जाता था ना, तो डायरेक्ट डिक्लाइन होता था, सीधा नीचे एकदम रॉक बॉटम, और बहुत मुश्किल हो जाता था सस्टेन करने के लिए भी। तो ये श्रील प्रभुपाद का सबसे बड़ा सक्सेस है कि उन्होंने लेगेसी कंटिन्यू रखने के लिए लोगों को ट्रेन किया। भक्ति सिद्धांत महाराज जी जो चाहते थे, उनका एक जो चीज़ मिस हो गया वो यही था कि वो जीबीसी नहीं बना पाए, और उसके कारण गौड़िया मठ बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स में बढ़ गया। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भक्ति सिद्धांत महाराज की गलती दिखा रहे हैं, हम ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं शायद कृष्ण भगवान महाप्रभु श्रील प्रभुपाद से कराना चाहते थे। तो पूरा संगठन जिससे गवर्न होता है उसे कहते हैं जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। आप में से कोई व्यक्ति बता सकता है कि ये गवर्निंग बॉडी कमीशन श्रील प्रभुपाद ने या भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहाँ से उठाया शब्द? मतलब ही टुक इट फ्रॉम समवेयर, खुद का क्रिएशन नहीं हो। इट इज गुड, वी आर क्लोज। और थोड़ा
इंडियन रेलवेज, ब्रिटिश सरकार जो रेलवे चलाता था ना, उसका मैनेजमेंट का नाम था गवर्निंग बॉडी कमीशन। और वो इतने एफिशिएंट थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत हाईली इम्प्रेस थे। तो उन्होंने कहा कि अपना जो गौड़िया मठ है ऐसे ही चलना चाहिए। दुखद है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सहस्त्र ठाकुर वो एस्टेब्लिश करने से पहले ही आध्यात्मिक जगत चले गए, पर श्रील प्रभुपाद मेड श्योर वे बैक अर्ली 1967-68 में प्रोजेक्ट चालू किया और 69 तक जीबीसी बना दिया, और फिर एनुअल मीटिंग्स भी चालू कर दिया उनके मायापुर में। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी संगठन को बहुत लंबा देर तक चलना है तो बहुत अच्छे मैनेजर्स होने की आवश्यकता है, और वो सारे मैनेजर्स अच्छे भक्त होने चाहिए, प्योर डिवोटी के मार्ग पर होने चाहिए। उनका गोल क्लियर रहना चाहिए कि अन्य अभिलाषित शून्य हो। क्योंकि जैसे ही मैनेजमेंट को मैनेज करने में रुचि हो गया, सिर्फ लोगों को मैनेज करने में, पद में कुर्सी मिला है उधर से थॉट्स दिखाने का, तो फिर पूरा खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि आप सभी लोग कॉर्पोरेट जगत में कभी ना कभी तो काम किए हो, कहीं ना इंस्टीट्यूशन में हो, परिवार में हो, आप जानते हो कि हमेशा वर्चस्व की लड़ाई रहती है, सत्ता किसके पास है। उधर पूरा खेल चाबी का रहता है, किसके हाथ में चाबी है अगर घर में है तो, और किसके हाथ में चेयर है, चेयर पे कौन बैठा है। तो पूरा लड़ाई इधर चेयरमैन का है पूरे भौतिक जगत में, और आपको थोड़ा बहुत आपको भी खेलना पड़ता रहेगा ऑफिस में, नहीं तो आप फंस जाओगे। परंतु श्रील प्रभुपाद ने क्रिस्टल क्लियर हमको एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस प्रकार से हमारा सारा जीबीसी का एकमात्र कार्य है प्रचार, पढ़ते रहना चाहिए। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस। और एक कौन सा रह गया बताइए? 4 चीज़ प्रभुपाद जी ने बताया था, मैं तो 3 बता दिया आपको। नहीं, आपको बीच बीच में इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आपका जीके चेक कर रहा हूँ या आप पढ़ते ही कि नहीं चेक कर रहा हूँ, बस आपको जागा रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। डोंट गो टू स्लीप। नहीं, आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो तर्क लगा रहे हैं कि आपको मालूम है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो ये 4 चीज़, अगर आप प्रभुपाद का छोटा सा किताब है ना, उसको अगर आप पढ़ोगे, प्रभुपाद का लीलामृत में पढ़ो या कहीं पर भी, ये 4 चीज़ें पहले लिखा गया है। सबसे पहला है प्यूरिटी इज द फोर्स। रिपीट कीजिए, क्या है? शुद्धता में ही शक्ति है। अगर आप शुद्ध नहीं होने का प्रयत्न करोगे, कितना भी प्रवचन मारो आप, लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, फैन फॉलोइंग भी हो सकते हैं, डिवोटी नहीं बनेंगे, और बन गए तो टिकेंगे नहीं। तो किसी को टिकाना है तो शुद्धता चाहिए। राधे श्याम प्रभु जी एक यूथ प्रीचिंग करते हैं और मैं भी यूथ प्रीचिंग करता हूँ। प्रभु जी एक बार किसी को छू लेते हैं, वो सीधा क्या कहते हैं उसको, हीरे की तरह हो जाता है, और हम सालों साल छू नहीं रहे, घस रहे हैं उसको। फिर भी वो कोयला डायमंड हो ही नहीं रहा है, वो हमेशा कोयला ही रहा। शिला 2011 और 12 का वीटीए बैच में मैं था चौपाटी में, तो हमारा गौरामपुर का क्लास रहता था हफ्ते में 4 दिन शाम को। तो उसमें एक डॉक्टर थे हमारे, बहुत अच्छा खासा बड़े डॉक्टर हो गए, उनका नाम नहीं लूँगा। तो उसने प्रश्न पूछा, सारा वीटीए सब कुछ होने के बाद 1 साल होने आया, 8 महीना 9 महीना हो गया, सो एंड होने आ रहा है अभी वीटीए का कोर्स। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा रहेगा? उन्होंने ये प्रश्न पूछा, प्रभु जी अच्छी लड़की कैसे ढूंढे शादी के लिए? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई गलत प्रश्न नहीं है। किसको पूछा? उस इज अ मंक, ब्रह्मचारी है गौरांग प्रभु, साल भर उनको सुबह सुबह बना बना के खिला रहा है। और उस जमाने में हमारा चौपाटी मंदिर का अपेक्षा ऐसा रहता था कि 10-20 लोग हैं वीटीए में, तो 10 लोग को अंदर खींचने का है या ज़्यादा को। हमारा बैच में तो अगर 20 लोग थे तो हम लोग 18 लोग ज्वाइन किए थे, सिर्फ 2 ही लोग ग्रस्त की तरफ गए थे। तो प्रभु जी, और उनमें से एक है, तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं था। प्रभु जी ने क्या कहा, इतना सारा मेहनत किया, बस यही प्रश्न है तेरे को पूरे साल भर में कि लड़की कैसे चुनने का? इज नॉट रॉन्ग, बट इज अ वेरी नाइस डिवोटी। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शुद्धता में शक्ति रहता है, और हम में हो तो हम दूसरों को दे सकते हैं। तो इसलिए अपने प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दो। मैं लीलाओं में आ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक फाउंडेशन बना रहा हूँ जिसके आधार पर लीला आप सुनने का प्रयत्न करो। प्यूरिटी नहीं है ना, तो ज़्यादा दिन आप ढकोसला और मांस डाल के घूम नहीं पाओगे, आज नहीं तो कल एक्सपोज होना ही है। और प्यूरिटी आता कैसे है? साधना क्वालिटी का करने का प्रयत्न करो, सिर्फ करो मत। 16 माला को टिक नहीं करना है,
हृदय लगा के करना है। चलो 16 माला ही करो, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सारा 16 माला एकदम सिंसियरली करना चाहिए। बहुत बार भक्त लोग पूछते हैं कि 16 माला ही क्यों कहा, तो एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने जब संगठन चालू किया था 64 ही कहा था उन्होंने इनिशियली, पर भक्त लोग ने एकदम गंदा मुंह बनाया 64 बोलने के बाद। मतलब ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा फीलिंग आया कि समझो प्रभु जी हम वापस जाते हैं, तो प्रभुपाद ने बोला रुको रुको 50 एटलीस्ट 50 बोलने के बाद भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर प्रभुपाद ने बोला 32 तो करना ही अभी, इससे कम नहीं करूँगा। फिर भी भक्त तो एग्री नहीं हुए। फिर प्रभुपाद बोले 25, फिर भी कोई कॉन्फिडेंस। तो प्रभुपाद ने बोला 16 इज लास्ट। फिर सब लोग बोले ठीक है 16 करते हैं। तो 16 अगर किसी को अपने आपको किसी भक्तों ने पूछ लिया या क्या बाहर के व्यक्ति ने पूछ लिया 16 माला ही क्यों करते हैं, इसका शास्त्रिक रेफरेंस क्या है? आप बोलो गंगाधर जी, अगर आपको किसी ने प्रश्न पूछा तो इस्कॉन वाला 16 ही क्यों करता है, तो आपका शास्त्रिक रेफरेंस क्या है? शास्त्र से क्या कोट करोगे आप? बोलिए। नहीं, पर 16 ही क्यों? फिर 18 भी हो सकता है ना सततम युक्ता नाम। वो तो उल्टा और होना चाहिए, 192 होना चाहिए सततम युक्ता नाम तो। हाँ, उसका प्रश्न है 16 ही क्यों, 16 क्यों नहीं, 16 ही क्यों? वाई ओनली 16? वाई 16 नहीं, वाई ओनली 16? हरे कृष्णा। तो ये अच्छा स्पेकुलेशन है, पर ये शास्त्र में सही उल्लेख नहीं है। सही। और बताइए, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। 16 इज गिवन बाय शिला प्रभुपाद। एवरीथिंग शुड नॉट बी इन शास्त्र। तो आप ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आप बहुत सारा उपनिषद वगैरह ढूंढ के आए क्या? इतना तो आप गहरा सोचा नहीं रहेगा। आप सोचते रहेंगे प्रभु जी बता देंगे। देर इज नो रेफरेंस फॉर नंबर्स, देर इज नो रेफरेंस फॉर नंबर्स। 64 भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। 64 सततम कीर्तयन्तो माम है, निरंतर करने का है। आचार्य अपने हिसाब से देते हैं, पर मेरे लिए बहुत आसान हो गया इसका उत्तर देने के लिए। तो मुझे एक विद्यार्थी ने पूछा आप 16 माला ही क्यों करते हो, तो मैंने उसको उत्तर दिया क्योंकि मैं सोलापुर से हूँ। मैं सोलापुर से हूँ तो इसलिए मैं लोग को भी 16 माला करने बोलता हूँ। सो बेसिकली ऐसा है, जब तक हम हर चीज़ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, राधेश्याम प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा ब्रह्मचारी क्लास, ब्रह्मचारी नहीं भागवतम क्लास था, उसको ब्रह्मचारी क्लास ही हो गया हो, वो वाई वी प्रैक्टिस व्हाट वी प्रैक्टिस करके मस्त क्लास दिया था। अभी हम लोग पिछले हफ्ते जीवी में थे सब ब्रह्मचारी, जीवी और चौपाटी के। हम जो भी कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के प्रश्न आना चाहिए। क्यों कर रहे हैं मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा नहीं, क्यों कर रहे हैं देखने नहीं बोल रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं मतलब इसलिए स्टार्ट किया मैं, क्यों आया इस्कॉन में, क्यों आता हूँ सत्संग, हर संडे इतना मेहनत करके बाकी दुनिया सब और कुछ करता है, मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ बैठने के लिए, क्या मिलता है मेरे को? ऑफकोर्स प्रसाद है, पर उसके अलावा और क्या चीज़ है जिसके कारण मैं आ रहा हूँ? ये जब तक आप कंटिन्यूसली खुद को पूछते नहीं रहोगे ना, तो एक समय के बाद ना ये बहुत बोरिंग वाला चैप्टर हो जाएगा। नया नयापन रहेगा 1-2 साल, और 2 साल खींच लो, उसके बाद सब जाएगा नयापन। फिर क्या करना है? तो जब तक आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे, जब तक आप शास्त्रिक पढ़ोगे नहीं अच्छे से, स्वाध्याय नहीं करोगे, शिला प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ोगे। शिला प्रभुपाद ने इतने सारे पुस्तक इतना मेहनत करके रात भर जाग कर 10 से 12 सोते थे और 12 से 4 ट्रांसलेट करते थे भागवतम। वो किन के लिए किया? हमारे लिए किया, बांटने के लिए थोड़ी ना किया, सिर्फ पढ़ने के लिए किया हमारे लिए। और खास करके हर तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने हर समस्या का रेफरेंस दिया है। और अजामिल और गजेंद्र का पास्ट टाइम में तो इस्कॉन में करंटली उस वक्त क्या चल रहा था, 1-2 डिवोटी का लाइफ से डायरेक्टली उदाहरण देकर बता रहे कि ऐसा करो, जो हर गृहस्थ को काम आ सकता है अगर समझो ऊपर नीचे कभी हो गया भक्ति में। तो शिला प्रभुपाद की अनुकंपा और कृपा है हम सब पर कि हम लोग कल 60 इयर्स सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इस साल सारे इस्कॉन जगत में 60 और 50 का सेलिब्रेशन चल रहा है 1 साल तक। 60 साल इस्कॉन का और अगले साल 50 साल शिला प्रभुपाद का तिरुभाव का होगा नवंबर 14 को। ठीक है, हमारे लिए नवंबर 14 नेहरू जी में अपने को कुछ ज़्यादा रुचि नहीं है, पर हमारे लिए नवंबर 14 रुचि इसलिए क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने शाम को 7 बजे देह त्याग किया था और पूरे दुनिया को ब्रॉडकास्ट किया था कि एक परफेक्ट लाइफ क्या रहता है। परफेक्ट लाइफ मतलब परफेक्ट एग्जिट, एक परिपूर्ण जीवन। और परफेक्ट जीवन वो नहीं है कि कितना मौज किया और क्या क्या किया,
परफेक्ट एग्जिट मतलब देह छोड़ते वक्त भगवान का स्मरण। और शिल प्रभुपाद आखिरी क्षण मतलब एकदम लास्ट के दिनों तक ट्रांसलेशन दे रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का, और 14वां अध्याय जो है ब्रह्म विमोचन लीला, उसके मिड तक आए थे वो। विचार कीजिए शिल प्रभुपाद की जनरली मृत्यु पास आते आते मेमोरी लॉस और बहुत सारा पेन दर्द सब कुछ रहता है। इससे पता चलता है कि शिल प्रभुपाद हमेशा सदैव हर परिस्थिति में आध्यात्मिक स्तर में थे। भौतिक जगत में हम हैं तो हमारा शरीर खराब होगा, हमको बीमारी होगा, कैंसर भी हो सकता है और भी बीमारी हो सकती है, इससे कोई नहीं बच सकता है। ऐसा नहीं कि आप सीनियर डिवोटी है, इनिशिएटेड डिवोटी है, राधानाथ महाराज का शिष्य है, लोकनाथ महाराज जी के शिष्य है, इनके शिष्य है, इसलिए आपको बीमारी नहीं आएगा। सभी को सब कुछ आने वाला है एक समय के बाद। परंतु श्रील प्रभुपाद हमको बता रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जब देखे थे कि बहुत सारे शिष्य उनके आसपास खड़े थे और सब युवा थे, खास करके जयद्वैत प्रभु उस समय में महाराज, तो उनको थोड़ा सा ऐसा ये फील हो रहा था, अरे कितना तकलीफ में। तो प्रभुपाद ने तुरंत कहा तुम्हारे साथ भी होगा। तो डोंट एवर फील दैट कि जो शिल प्रभुपाद गए और जो वृद्ध व्यक्ति जाते हैं वो सारी हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम पूरा जीवन मेहनत करते रहें और प्रयास करते रहें एक पढ़ाई की तरह, ताकि ये अल्टीमेट एग्ज़ाम ठीक से दे पाए। और अल्टीमेट एग्ज़ाम ठीक से देने का एक तरीका क्या है, निरंतर हरि कथा सुनते रहो, जितना हो सकता है उतना। डिस्कशन भी उसके आसपास ही रखो। नदी दिख गया तो आपको यमुना स्मरण होना चाहिए, यमुना को देख के आपको अलीबाग याद नहीं आना चाहिए कि अभी याद है कि अपन पिछली बार अलीबाग में थे। पानी देख के आपको जमुना याद आना चाहिए, पहाड़ देख के आपको गढ़ याद नहीं आना चाहिए, पहाड़ देख के आपको गोवर्धन याद आना चाहिए। पेड़ देखने के बाद अनेक जो वृंदावन के पेड़ है और जो महाप्रभु को बहुत स्पेशल है, वंशी वट है, वो सब याद आना चाहिए। तो ये चेतना करने के लिए हमको कॉन्स्टेंटली श्रवण करने की आवश्यकता है। तो आज उसी के संदर्भ में आज हम भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरुवार को जगन्नाथ रथ यात्रा है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो मैं बताता हूँ कि मैं चालू कहाँ से हुआ जगन्नाथ जी के बारे में, और फिर इस्कॉन कितना एम्पावरिंग है, इस्कॉन कैसे एक किसी भी व्यक्ति को उठाकर एक स्तर तक लेके आता है कि वो बैठकर कथा कर सकता है। आज मैं बहुत सारा चीज़ बोलता रहूँगा, पर वेयर डिड आई बिगिन। तो मैं 16-17 साल का रहेगा, सोमाया में जब फर्स्ट ईयर में था, 17 रहेगा। तो मुझे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी इतना मालूम नहीं था, पर ओडिया बैकग्राउंड से नहीं है तो महाराष्ट्र में इतना मालूम नहीं रहता है। पर मैं 7.5 दिन का सीनियर डिवोटी हो गया था। कितना? तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी बहुत वरिष्ठ हो गया है, मेरे को थोड़ा बहुत इस्कॉन मालूम है। तो मैं 1-2-3 लड़का लोग को लेके आया। तो पहले से मेरे को प्रीचिंग करने का बहुत इच्छा था, तो 2-3 लड़का लोग को लेके आया, और हमारे बिलवान बेस में कृष्णचंद्र प्रभु जी थे, तो उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह वहाँ पर वेलकम किया था। तो दंडवत मारा हमने, और दंडवत भी मैंने उसको समझाया, ऐसा मत मार, ऐसा मार, मतलब हम लोग जैसा करते हैं ना इस्कॉन में। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तो मैं बोला पूछने का नहीं था, अपराध होता है, क्योंकि मेरे को तो मालूम नहीं था क्यों, बस। तो फिर उन्होंने पूछा ये कौन है? तो मैंने उनको एकदम कॉन्फिडेंटली बोला कि राम है, कि लक्ष्मण है, कि सीता है। तो मेरा पहला एनकाउंटर JVS के साथ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के साथ। तो प्रभु जी पीछे सुन रहे थे, और जो लोग प्रभु जी को जानते हैं, तो प्रभु जी मुझे साइड में लिए, बोले नहीं आता तो नहीं बोल सकते है ना, हर चीज़ बोलना ही है, आता ही है, ऐसा थोड़ी ना है। सो वन थिंग आई लर्न एट दैट डे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आए इस्कॉन में और सब शास्त्र है। ह्यूमिलिटी रखने का नहीं, कोई गाइडेंस मांग रहा है तो समझो कुछ तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, एकदम बेचारा तड़प रहा है, तो हमारा लोग गाइड क्या करते हैं, 2 माला बढ़ा। तो बोल रहे यार मेरा जीवन मरण का प्रश्न है, रस्सी लेके खड़ा हूँ मैं, गले में डालूँ या कहाँ डालूँ समझ में नहीं आ रहा है, और उसको हम लोग बोल रहे हैं 2 माला और बढ़ा। जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है साइकोलॉजी का या बाकी सब, उधर क्यों हाथ डाल रहे हो? जो आपको आता है उतना ही करो ना। तो एक महान राजा थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज, अवंती के थे, आज के तारीख में उज्जैन। और राजा बहुत महान इसलिए थे क्योंकि वो राज ऋषि थे। इनको रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है ऐश्वर्य में, इनको रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है ऑपुलेंस में, रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे को राजा गुणगान कर रहे हैं, महान है। कुछ डिवोटीज कैसा है, वो श्रीमंत रहते हैं पर उनको एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है महाराज की सेवा करना। अगर कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पैसा मिलता है देर में, तो वो लोग पूरा डिटैच रहते हैं। आज भी देखा है मैंने,
आज ही कृष्णचंद्र प्रभु से मिला था मैं, तो कृष्णचंद्र प्रभु को जब भी मिलता हूँ तो मेरे को राजा इंद्रदुम्न याद आता है। सेम मूड, एब्सोल्युटली सेम मूड, कुछ भी करने के लिए तैयार है, या प्रतापरुद्र महाराज की तरह। तो इंद्रदुम्न महाराज की बहुत इच्छा थी। ये महाराज मतलब दो प्रकार के महाराज है, एक छत्रपति राजा जो सिंहासन पर बैठते हैं क्षत्रिय, एक दूसरा रहता है सन्यासी। तो जो छत्रपति बोलो या राजा बोलो, किंग, वो किंग क्या करता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को राज्य करता है, रूल करता है। और जो सन्यासी महाराज रहता है वो इंटरनल वर्ल्ड पे रूल किया रहता है, काम क्रोध मोह मत्सर पे राज्य किया रहता है। दोनों को इसलिए महाराज कहते हैं, इसलिए उसको स्वामी कहते हैं, क्योंकि उसने इंद्रियों को दमन किया है, उस पर राज्य करते हैं। तो हम सबका कार्य शिल प्रभुपाद कहते हैं कि गोदास से गोस्वामी बनना है। तो गोस्वामी सेवल षड गोस्वामी है और उनके लिए ताली बजाना ऐसा नहीं है। ये इस्कॉन का प्रोजेक्ट शिल प्रभुपाद ने 60 साल पहले इसलिए चालू किया है कि आप सभी लोग, माता प्रभु जो भी यहाँ पर है, सभी लोग को एक दिन गोस्वामी बनना है। गोस्वामी बनना मतलब ऐसे नहीं कि खुद को बोलना है, आज से मेरे को गोस्वामी बोलो, मेरे को कल से प्रभुपाद बोलो। गोस्वामी बनना है मतलब सिंसियरली इंद्रियों पर कंट्रोल लाना है, मेहनत करना है। सो ये इंद्रदुम्न महाराज की इच्छा थी कि एक नील माधव भगवान थे नीलाचल में, उनका दर्शन लेने का इच्छा था, कि बहुत पॉपुलर हो गया था। तो पहले के ज़माने में कैसे है ना, कि ऐसे नहीं कि कम्युनिकेशन कैसे होता था, माउथ टू माउथ, इसने बताया उसने बताया, ऐसे बताते बताते बहुत प्रसिद्ध हो गए थे वो। तो इनकी इच्छा थी कि मैं इनका इतना सारा वर्णन सुनाऊं, मैं दर्शन लेना चाहता हूँ। पर कुछ नॉलेज नहीं है, कौन सेवा करता है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं कहाँ पर है। तो उनके एक मंत्री थे, वो बहुत ही पावरफुल थे। तो मंत्री ने कहा, आई एम करेक्ट, विद्यापति, तो उन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं आपकी एक सेवा कर सकता हूँ। और सेवा इस प्रकार है कि मैं आपके लिए कार्य कर सकता हूँ। तो विद्यापति ने वो काम किया जो हमजा अली मजारी ने किया, धुरंधर वाला काम। यहाँ से वहाँ गए और सारा, एक मिनट, आप में से कोई धुरंधर देखा नहीं है? कितना लोग शुद्ध लोग हैं भाई, हाथ उठाओ जिसने धुरंधर नहीं देखा है। जो धुरंधर मूवी नहीं देखा हाथ उठाओ। ठीक है। तो ये सारे शुद्ध भक्तों को मेरा दंडोत प्रणाम है, क्योंकि मेरा भी 2-3 बार देख के हो चुका है। बताने में मेरे कोई शर्म नहीं है, जो है सो है। सो मैं ये बताने का, थिएटर में नहीं गया था, वो तो आ जाता है बोलने। सो संदर्भ ये है, आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जाके वहाँ पे स्पाई का काम करता है। सो विद्यापति भी धुरंधर से कुछ कम नहीं काम करते हैं, क्योंकि ये भटजी परिवार से थे, फैमिली ब्राह्मणा, और वो रहने कहाँ जाते हैं, ऐसे लोग के बीच जो कि सुअर को पालते थे, शबरास के बीच। तो ये व्यक्ति को यहाँ पे आके रहना बहुत मुश्किल है, जैसे कि ये व्यक्ति को लियारी में रहना मुश्किल था। तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति उनके बीच जाते हैं, और उनके बीच जाते नहीं, उनका पूरा कॉन्फिडेंस भी जीतते हैं पूर्ण प्रकार से। और जनरली इस जगत में हमने देखा है कि जो प्रभु जी को किसी में इंटरेस्ट रहता है तो उस माता जी को इम्प्रेस करने का प्रयत्न करते हैं, और फिर जाके पिताजी से बात करते हैं उनके लड़की के, कि ऐसा ऐसा है, आप इच्छा है मेरी शादी करने का। और इसने इतना अच्छा सेवा किया। छोटू बैठ जाना। एक मिनट बैठ जाओ ना, बैठ जाओ पहले। ठीक है, मेरा वाला थोड़ा ओजी का कड़ा। हाँ नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा तो हुआ ऐसे कि उस पर वो इम्पैक्टफुल था, मेरा वाला इतना इम्पैक्ट नहीं करा। धन्यवाद प्रभु। सो बेसिकली ऐसा है कि वो उस समाज में जाकर रहे और सुअर पालते थे, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे खा रहे थे उसको, नहीं तो पालेंगे क्यों, पेट कौन पालता है यार सुअर। पर नील माधव जी की सेवा करते हुए धीरे 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 उनमें इतना सुधार हो गया कि वो पूरा समाज भगवान का भक्त बन गया। तो जब भागवतम में कहा गया किराट अनिंद पुलिंद आंध्र ये सारे लोग शुद्ध हो सकते हैं भागवतम का आश्रय लेकर, प्रभा विष्णवे नमः,
श्री भगवान का आश्रय लेकर, हर प्रकार का व्यक्ति, और प्रभुपाद ने करके दिखाया ना। मैं तो किधर का भी प्रीचिंग में एक बार समझ सकता हूँ कि हो सकता है, पर चाइना मेरे लिए मिशन इम्पॉसिबल था, क्योंकि चाइना का लोग बहुत ही अलग है। अभी थोड़ा दिन पहले वायरल एक वीडियो हुआ कि सब कोबरा पूरा तैर रहे थे। स्नेक कोबरा रहता है ना, कोबरा, उसकी खेती करते हो लोग। अरे कोबरा को तो मत खाओ ना कम से कम, कोबरा कौन खाता है यार? इतना विषैली सांप है, लोग डरते हैं उससे, उसको भी पालना है, उसको भी खाना है, मतलब खाने का कोई हद है कि नहीं? तो चाइना में तमाल कृष्ण महाराज ने जो बीज बोया प्रचार का, बहुत ही अलग स्तर पे, बहुत ही, आप विचार नहीं कर सकते। चाइना में प्रचार करना इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि इम्पॉसिबल है। एक तो एकदम कम्युनिस्ट रेजिम है, एकदम आयरन कर्टन है, और खास करके हरे कृष्णा वगैरह को बिल्कुल आसान नहीं है। लाइफस्टाइल बहुत भयंकर है, सब कुछ है। तो तमाल कृष्ण महाराज, फिर हमारे क्या नाम है उनका, सार्वभौम अधिकारी या कोई तो एक प्रभु जी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, गृहस्थ प्रभु जी, 5000 से ज़्यादा 16 राउंडर्स है अभी चाइना में। हरि बोल। इतना लेवल का भक्ति, 5000 16 माला करने वाले पूरे चीन में, आसान है क्या? और उनको बहुत बार बताना भी नहीं कि हमारे कृष्ण है, नहीं तो उनको कठिनाई आ जाएगी। ये सारे लोग को शुद्ध कर सकता है, इनको भी शुद्ध कर दिया, उनके बीच रहे। उनके पिताजी इंप्रेस हो गए इनसे, और विद्यापति को कहा कि मेरी बेटी से शादी करो। उन्होंने प्रपोज नहीं किया विद्यापति ने। अब विद्यापति के पास बहुत बड़ा समस्या आ गया, अगर इधर शादी कर दिया तो मेरे को ब्राह्मण लोग छोड़ने नहीं वाले वापस रिटर्न जाने के बाद, पर सेवा करना है राजा का, और राजा महान वैष्णव है, इसलिए चलेगा, बाद में देख लेंगे अपना जो भी होगा, पर इस सेवा पूरा करेंगे। तो इसलिए 3 प्रकार के सेवक होते हैं। पहला प्रकार का सेवक रहता है, उसको प्रकार का सेवक क्या है, जो भी बोलो आप, कभी भी बोलो, कैसे भी बोलो, भूल जाता हो। मतलब उसको 50 रिमाइंडर भी दो आप कि प्रभु जी आपको माइक लेके आना है, तो उसको बोला आपने माइक लेके आना है, तो सिर्फ वो माइक लेके आता है। वायर नहीं लाता है, स्टैंड नहीं लाता है, स्पीकर नहीं लाता है। तो ये प्रकार का सेवक को बोलते हैं स्पेस्ड आउट सेवक। सिर्फ भक्ति में है, भगवान का ध्यान करते हैं, मतलब ऐसा नहीं दिमाग जगह पे नहीं रहना चाहिए। शिल प्रभुपाद ने पूछा था ये संगठन कैसे बढ़ेगा आगे, शिल प्रभुपाद को पूछा था 1977 में, हरि बोल, उसके बाद में कर। तो उनको पूछा गया कि 1977 में प्रभुपाद को कि ये संगठन कैसे बढ़ेगा। तो आप में से कोई उत्तर दे सकता है? प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया रहेगा? कॉपरेशन, प्रेम कैसे रहेगा उसके ऊपर उत्तर दिया था कि आप मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं, उस पर उन्होंने कहा था कोऑपरेशन। क्योंकि इस्कॉन का 60 साल हो रहा है, प्रभुपाद का 50 साल हो रहा है, हमको ऊपर से बोला है थोड़ा प्रभुपाद का ज़्यादा बोलो, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बोला कि बार बार प्रभुपाद क्यों डाल रहा हूँ मैं, ऐसा बोला गया है राधा गोपीनाथ प्रभु द्वारा। हाँ, याद आ रहा है किसी को? आप बोलिए ना, संगठन कैसे बढ़ सकता है, अंदाजा लगाइए जी। डेडिकेटेड वॉलंटियर्स, गुड आंसर। और बोलिए माता जी, इस प्रयास कीजिए, जो भी आपको मन में आता है बोलिए। आप ये भी बोल सकते हैं महाप्रसाद गोविंदे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आधा संगठन तो ऐसे ही खड़ा हुआ है। और बोलिए, अरे आप बोलिए ब्रो, एनीथिंग व्हाट कम्स टू योर माइंड। ISKCON एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ इट हैज टू ग्रो, अगर उसको ग्रो करना है, प्रभुपाद जैसा इंटेलिजेंट आदमी ने क्या बोला रहेगा? मैं इतना हिंट दे चुका हूँ, प्रचार। और बोलिए, और बोलिए, बाय इंटेलिजेंस। प्रभुपाद का शब्द था बाय इंटेलिजेंस। कृष्ण कृपा द्वारा जो बुद्धि दिया है उसका वापर करो और इसको आगे बढ़ाओ, बुद्धि का उपयोग करो। तो प्रभुपाद पहले दिन से एकदम क्लियर थे, इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना है। शास्त्र पढ़ने से ऐसा नहीं कि आपका IQ लेवल बहुत बढ़ता है, परंतु जो शास्त्रिक बुद्धि है उसको कहते हैं विवेक बुद्धि। और विवेक बुद्धि मतलब डिस्क्रिमिनेशन आपको आता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये सही है गलत है आपको मालूम पड़ेगा, और सही प्रकार से आप कार्य कर पाओगे और सफल हो पाओगे। ओके, तो ये व्यक्ति ने उनको इम्प्रेस कर दिया, उनका शादी हो गया, सब सेट हो गया, पूरा मन जीत लिया उनका। पर जिस काम के लिए आया था ना, उसने तुरंत नहीं बोला,
1 साल 2 साल रिलैक्स, जितना करना है वो करते रहा, थोड़ा समय बिताया, और एक समय उसने पूछ ही दिया जो पूछना था। और आज तक इतिहास है, शास्त्रों में भी ऐसा है, कोई दामाद आज तक जन्मा नहीं जिसने ससुर को पूरा सेटिस्फाई किया है। मतलब थोड़ा ओवर स्टेटमेंट हो गया, पर जितना मेरा अभ्यास है, देयर इज नो सन इन लॉ हु हैज इम्प्रेस्ड फादर इन लॉ कंप्लीटली। हमेशा फादर इन लॉ को लगता है कि मैंने मेहरबानी की अपना बेटी देके, मुझे तो वैसे भी कोई दे नहीं रहा था, मेरी बेटी के लिए तो बहुत लाइन था। तो ऐसा हमेशा थोड़ा रहता है। ऐसा दक्ष प्रजापति को भी लगता था शिव जी के संदर्भ में। तो ये शबरा का जो है ना, पहली बार ऐसा इंडिविजुअल था, उसको लगता था कि मेरा दामाद जो है ना बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है। तो इतना इम्प्रेस्ड होने के बाद तो क्या चित्त जीता रहेगा उसने। कभी नहीं बताया कि मैं वो बैकग्राउंड से, ये बैकग्राउंड से, सब एकदम इनक्लोज रखा। बता देगा तो फिर मालूम पड़ेगा ना, कुछ तो ये लोग भारी कार्यक्रम करने के लिए आए इधर वो। तो सब कुछ उसने अच्छे से रखा। और एक दिन पूछ ही दिया, अब 2-2:30 बजे उठ के कहाँ जाते हो हमेशा। तो शबरा का जो मुखिया उसको समझ गया, अच्छा आ गया पॉइंट पे, मैं तुझे जहाँ जाता हूँ वहाँ ले जाऊँगा, रास्ता नहीं बताऊँ। तो बोलता ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं, कम से कम कहाँ जाते हैं आप। बोले नील माधव जी की सेवा करता हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि देवी देवता आते हैं, सब लोग आते हैं, तो देवी देवता आने के बाद भी वो शबरा इतना महान भक्त है, वो जाके किसी देवता के चरण पढ़ के ये नहीं बोला मेरा ये काम कर दो। हमारा जनरली कैसा है, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, पर कल को आके शिव जी ने आपको बोला थोड़ा कुछ चाहिए क्या तेरे को मालपानी, हम थोड़ी ना बोलने वाले क्यों शिव जी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि व्रतम, मेरे को सिर्फ भक्ति करने का है, मेरे को ये सब क्यों चाहिए। कोई बोलने वाला है ऐसा? आप क्या बोलोगे, दो आपको, मैं कृष्ण की सेवा में लगाता हूँ, हमारा डायलॉग रेडी रहता है। तो ये व्यक्ति ने कभी नहीं मांगा देवताओं से, बहुत बड़ा बात है, जबकि देवतागण निरंतर उनको दिखते थे। उन्होंने कहा मैं ले जाता हूँ, आँख पे काली पट्टी बांधते हो और पट्टी एकदम कड़क बांधते हो, और ऐसे चीटिंग करेंगे क्यों। तो पूरे रास्ते पर वो क्या करते हैं, कपड़ा का गोनी लेते हैं, गोनी या थैली, उसमें छेद करते हैं, और पूरे रास्ते पर राई रहता है ना, वो गिराते हुए जाते हैं। अंधेरा रहता है ना, दिखता नहीं है, तो पूरे रास्ते पर गिरते हुए जा रहे हैं। पर रोज ये सेवा करने जाते थे, पर इनको एक ने तिथि दिया था, ये पूर्णिमा में जाएंगे वगैरह, 1 महीने के बाद वगैरह वगैरह, तो वही तिथि एग्जैक्टली राजा को दे दिया, और राजा को बता दिया भाई ऐसा ऐसा है, आ जाओ। और राजा तो कितना उत्सुक है। अभी उज्जैन से लेकर अगर आप गूगल कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा पूरी कितना है। मेरे को लगता है 1000 किलोमीटर तो मिनिमम रहना चाहिए या उससे ज़्यादा। उतना बेचारा आया हो और चलते ऊपर आया, थोड़ा आधा घंटे का गैप रखा रहेगा, डाउट नहीं आना चाहिए करके, या थोड़ा समय दे दिया रहेगा, या थोड़े दिनों के बाद, जो भी, विच देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ कथा। तो जैसे ही वो ऊपर आए, इनको दर्शन मिल गया, जैसे ही राजा को दर्शन मिला था भगवान अदृश्य। आपको किसी को भी दुख नहीं हुआ? आपके रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। आपने पूरा दिन भर मेहनत किया राधा गोपीनाथ मंदिर में, सुबह 4 से आप रगड़ रहे, और 12 बजे वो तिथि आया जहाँ पर आप वेज कोल्हापुरी सब खा सकते हो, और जैसे ही आपका टर्न आया प्रसाद लेने का, तो उन्होंने सब बोल दिया खत्म, और दरवाजा भी बंद किया गोपीनाथ करुणा ने, दरवाजा ही बंद कर दिया आपके मुंह पे। कैसा फीलिंग आएगा प्रोज, आप बोलो, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये हमारा लेवल का एग्जाम्पल है। पर इंद्रदम्न महाराज को ना भगवान से बहुत प्रेम था, उसको प्रसाद मिले ना मिले इतना लेना देना नहीं था, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, बहुत दुखी हो गया वो बेचारा, बहुत दुखी हो गया। और उसने कहा कि मेरे कारण ये बेचारे शबरा का सेवा भी रुक जाएगा। तो शबरा भी डांट रहा था अपने दामाद को, अरे बाप रे क्या कर दिया तूने, ये सब सेटिंग वेटिंग लगाया, ये सब तूने, मेरा भगवान का सेवा चला गया। तब भगवान ने वहाँ पर आकाशवाणी की, इतने सारे प्योर ड्यूटीज एक साथ आए तो भगवान भी बेहोश हो गए, ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, इनको बता देते हैं। कहते आप चिंता मत करो, मैं दारू के रूप में आऊँगा पुरी के तट पर। तो मैं मराठी क्लास करता था जब मैं 8 साल वाड़ा में था, तो जनरली आदिवासी समाज के लोग थे, मराठी में कथा करता था। तो मैंने कहा कि दारूच्या रूपात भगवंत आले। तो फिर सब लोग, जो आधा क्राउड बेवड़ा ही था, तो उसने एक दूसरे को कन्विंस किया, पहले से बताया हमको दारू में भगवान है। परम आनंद है। एक्चुअली दारू मतलब लॉग ऑफ वुड, लकड़ा पेड़ का। तो वो आया, उनको लिए, और श्री विश्वकर्मा जी
जो कि महान इंजीनियर है, बहुत कलावंत है, वो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, वो व्यक्ति वृत्त व्यक्ति का रूप लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं कार्विंग करूँगा शिव विग्रह का। राजा भी कहते हैं ठीक है, पर राजा को कहते हैं कि मेरा एक ही कंडीशन है, जब तक ये कार्य चल रहा है आप कृपया दरवाजे को धक्का देकर अंदर मत आओ। अगर मुझे आपने कभी भी किसी भी क्षण डिस्टर्ब किया, एक तो मैं प्राण त्याग दूंगा, एंड सेकंड ये कार्य ऐसे ही अपूर्ण रह जाएगा। हमको और आपको, मुझे आपको बोला रहता, हम लोग तो आराम से ले 6 महीना ले, इतना अपने कोई घाई नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच, आई मीन एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, अपने को उतना उत्कंठा नहीं है कि गोपीनाथ का दर्शन नहीं मिला नहीं मिला। क्योंकि मैं शू स्टॉल की सेवा करता हूँ ना, तो मुझे मालूम है जितना भी लोग चप्पल देने आते हैं उसमें से अधिकतर 70% लोग पूछते क्या है प्रभु जी आज। बस फोकस क्लियर है। और 50% क्राउड 12 बजे के तिथि के बाद ही आना चालू किए, वो सबका अलग अलग सेवा रहता है। तो एक हमारे मैं एक डिवोटी को क्लोजली जानता हूँ, वो ना 1-1.5 साल आ रहे थे मंदिर में, 96 का टाइम है, ईयर 1996। तो उसने 1-1.5 साल आ रहे थे और वो 1-1.5 साल के बाद पूछा उन्होंने कि ऊपर क्या है। ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि 96 के टाइम पे वगैरह टिंकल बेल हाई स्कूल था नीचे वगैरह वगैरह, अगर जिसको थोड़ा गोपीनाथ का इतिहास मालूम है, आज ब्रह्मोत्सव भी है। सो बेसिकली वो 1.5 साल से सिर्फ प्रसाद खा रहे थे और जा रहे थे, उनको लगा इतना ही रहते कार्यक्रम। 1.5 साल के बाद वो महाजन महान भक्त उन्होंने पूछा ऊपर क्या है, तो किसी ने बताया कि राधा गोपीनाथ मंदिर है। वो फिर ऊपर भगवान का दर्शन करने गए। हरि बोल। वैसे भी now is a great devotee practicing for last 30 years सोलामाला। तो ऐसा हर एक जन जुड़ता है जब है ना, तो अलग अलग प्रकार रहता है, ऐसे नहीं कि सब लोग एकदम ही प्योर तीर्थ से आते हैं। सो भगवान वहां पर आए, विश्वकर्मा जी उसको कार्विंग करने लग गए। वृद्ध व्यक्ति इम्पेशेंट हो गए बेचारे, क्योंकि उनको आतुरता थी। थोड़ा समय बीत गया, दरवाजों को थोड़ा सा धक्का दिया, वृद्ध व्यक्ति अदृश्य हो गए। और वहां पर उन्होंने विग्रह को देखा, और विग्रह का स्वरूप एकदम ऐसे बड़े बड़े आँख, हाथ अंदर पाव अंदर, कृष्ण बलराम का उन्होंने दर्शन देखा था ट्रेडिशनली जैसा है। तो ये देखकर पूरा घबरा गए हो, क्योंकि मुझको भी समझा नहीं था ना पहली बार ये सब क्या है, ऐसा कैसे रहता है एकदम अलग। थोड़ा जनरली जिसको विठ्ठल रुक्मिणी का दर्शन के रिलेट नहीं कर सकता, थोड़ा ह्यूमन फॉर्म जैसे थोड़ा अलग है। तो फिर वहां पर नारद मुनि आ गए। तो जब भी कोई समस्या हो जाती है, जब भी कोई व्यक्ति व्याकुल रहता है, दुखी रहता है आध्यात्मिक रूप से, सो श्रीमद् भागवत में वर्णन है नारद मुनि कम्स अल्टीमेटली टू हेल्प। तो नारद मुनि अगर आप कहोगे हॉल ऑफ फेम में नंबर 1 रैंक पे, कोई आसपास भी नहीं आ सकता प्रचार के लिए, आसपास भी नहीं, इतने पावरफुल प्रचारक है नारद मुनि। दक्ष प्रजापति पहली बार गलती किया, क्या गलती किया उन्होंने शिव जी के प्रति, बाद में उनको मराठी में बोकड़ बोलते हैं, बकरे का सिर लगा दिया। बकरे का सिर क्यों लगाया? क्योंकि बकरा कितना भी सुंदर रहे, हम भी चिढ़ाते वक्त बोलते हैं बकरा बन गया है, इट डज नॉट लुक वेरी गुड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बकरा। तो इनको बकरा लगाने के बाद भी सुधरा नहीं हो। नेक्स्ट लाइफ वो जब जन्म लिया दक्ष, तो उनको जब संतान हुए तो पहले हुए 10,000 संतान। कितने? आप सिर्फ सुनते रहो, आप बड़ा बड़ा नंबर है, टेंशन मत लो। मतलब एक एरिया ही क्रिएट किया उन्होंने एक ही दिन में। 10,000 लड़के, लड़कियों को तो गिन ही नहीं रहा हूँ मैं, 10,000 बॉयज। और जब यूथ में आए, नारद मुनि ने प्रचार किया और सबको बना दिया सन्यासी। हरि बोल। खेल खत्म एक ही दिन में। और आप में से कोई बता सकता है कहाँ पर प्रचार किया था? मैं ऐसा बात बीच बीच में आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं धरती, अगर ऐसा आंसर मत दो, दुनिया, धरती, ब्रह्मांड, भारत, थोड़ा स्पेसिफिक जगह। ऋषिकेश, ओके, वेल ट्राइड। प्रयाग, वेल ट्राइड। माताएं बोली ना, जो भी आपको धाम का नाम मालूम है बोल दीजिए, लग जाएगा तो कभी। बद्रीनाथ धाम। और बताइए, वो है शुद्ध प्योर, प्योरेस्ट ऑफ प्योर लैंड, कराची। बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सो कराची के तट पर ही, कराची में ही सिंधु नदी का तट है, और सिंधु बहुत पवित्र नदी है। वहाँ पर पहले 10,000 लोग को उन्होंने प्रचार किया कि
पाकिस्तान तो अभी बना है ना भाई 47 में, नारद मुनि के टाइम पे थोड़ा ना पाकिस्तान था। तो उन्होंने उस तट पर प्रचार किया और वहां पर डिवोटी बनाया, और फिर दक्ष प्रजापति ने कुछ नहीं बोला इस बार, नेक्स्ट 5000 और संतान। अभी बताओ क्या कह रहे हैं नारद मुनि, फिर प्रचार किया। तो नारद मुनि का लेक्चर ऐसा है कि एक लेक्चर सुनने के बाद आदमी आश्रम ज्वाइन करता है। हरि बोल। मुझे बहुत सारे ना, ऐसा मैं नाम नहीं लूंगा, कि बहुत सारे गृहस्थ जो 15 साल 20 साल गृहस्थ आश्रम में हो जाता है, खास करके प्रभु जी, वो मुझे आके बोलते हैं बहुत बार, प्रभु जी आप मुझे पहला मिलना चाहिए था। वो उनको मालूम है कि वो नहीं होने वाला है, इसलिए बोलते हो, मेरे को भी मालूम है, सिर्फ बोलने के लिए रहता है वो, पहले मिलता बाद में मिलता कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देश से दैट अगर आप मुझे पहले मिलता था ना, मैं इधर जाता ही नहीं था। एंड हर बच्चा इस्कॉन में जब भी छोटा बच्चा रहता है वो बड़ा होने लगता है, जनरली अगर वो ब्रह्मचारी के एसोसिएशन में एवएस का लड़का है तो उसको इच्छा रहता है कि मैं कभी ना कभी आश्रम ज्वाइन करूँ। उसका बहुत बड़ा मशाल जलता रहता है और बहुत तेज जलता रहता है वो, और धीरे 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 वो उसी मार्ग पर। क्योंकि मैं जब आश्रम ज्वाइन करने का था ना, मेरे साथ प्रभु जी के बैच में जितने लोग प्रीचिंग कर रहे थे, मैं पहली बार जब बिल्वावन बेस गया था तो उसमें 3 लोगों ने पहली बार बोल दिया सब माया है। पहला लाइन, जिंदगी में पहली बार आध्यात्मिक सर्कल में आया, पहला मतलब संगठन इस्कॉन के संदर्भ में पहला लाइन उधर का एक व्यक्ति, अभी भी नाम याद है, कौन व्यक्ति है सब पता है, सब माया है, पहला लाइन। हम सब छोड़ के जा रहे हैं, दूसरा लाइन। मैं बोला यार मैं घुसूं कि मत घुसूं, मतलब डर लगता है ना, किसी को भी डर लगेगा। अगर मैं आपको किसी को बोल दूं चलो सब माया है, चलो चलते हैं आज, छोड़ दो ये सब, चलो बद्रिकाश्रम, तो आप सब लोग हाँ बोलोगे, और 9:30 बजे का कोई दिखेगा नहीं यहाँ पे, सब मिस्टर इंडिया। तो बोलने का मेरा संदर्भ क्या है कि टफ है। वो सभी लोगों ने जो मुझे ज्ञान दिया इतना बड़ा बड़ा कि हम जा रहे हैं वो सब है, वो सबसे पहला मैरिज उन्होंने किया। तो संदर्भ यहाँ पर ये है, टफ है। नारद मुनि बहुत पावरफुल प्रीचर है, किसी को भी मोटिवेट करना। ध्रुव 5 साल के बच्चे को मोटिवेट किया उन्होंने, टेस्ट किया इसका है कि नहीं। प्रहलाद महाराज को होप दिया, हिरण्यकशिपु के सामने भी रहते थे और हिरण्यकशिपु को इनडायरेक्टली बताते हुए थे। पर क्या है ना, हिरण्यकशिपु एक्चुअली मटेरियली नारद मुनि से भी बहुत पावरफुल था, तो इसलिए उधर सेवा करना पड़ता था। कभी कभी सेवा करना इच्छा नहीं रहती पर करना पड़ता था। रावण को भी देते थे, कंस को भी देते थे। कभी कभी क्या करते थे, नारद मुनि एक्सपेडिट करते थे, यात्रा फटाफट होना चाहिए, लीला फटाफट होना चाहिए। अभी उन्होंने देखा कि राम जी गए उधर जनकपुर और वहाँ से विवाह करके आए, सब एकदम मस्त चल रहे हैं, कई कनक भवन दे रही है। नारद मुनि बोला ये स्पीड में तो रावण का वध होने ही नहीं वाला है। तो फिर उन्होंने देवताओं को कहा कई को लाओ भाई, जो मिशन के लिए भेजा है वो काम चालू करो। कई को लाओ मतलब ऑलरेडी उधर थी, वो प्लांटेड थी, पर जिसके लिए प्लांटेड थी वो कार्य नहीं हो रहा था, तो उनको उकसाया गया। तो श्रीपाद नारद मुनि ये भी काम करते हैं। कंस को भी बहुत बार भड़काया, तुम्हारा उधर बच्चा पैदा हो गया, तुम इधर दूसरे लोग को मार रहे हैं, तुम्हारा मारने वाला व्यक्ति जन्म ले चुका है। कंस बोला अरे क्या बात कर रहे हैं। तो ही बिकेम वेरी एंग्री एंड एक एक करके भेजा। नारद मुनि क्या चाहते थे कि एक एक करके सब राक्षस मरे, क्योंकि उनको मालूम था कि कृष्ण उनको मारेंगे। 100% उनको खत्म करेंगे, इसलिए एक एक करके भेज रहे थे वो। यहाँ पर नारद मुनि ने इनको एडवाइस दिया, इंद्रदुम्न महाराज एक कथा बताता हूँ। तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये सतयुग का स्टोरी है। देखो कोई भी जो टेम्पल रहता है ना, अभी आप टेम्पल जो देखते हो जगन्नाथपुरी का, वो 1200 या 1000 साल पहले का रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे कैसे उदाहरण दूँ, अभी मैं जब आ रहा था ना हमारे क्या हुआ नाम है, मडवी प्रभु, क्या नाम है, राजू मडवी प्रभु, तो उनको बता रहा था प्रभु जी मैं बचपन में इधर आता था, इधर तो राज कपूर का स्टूडियो था, ये नया नया बिल्डिंग आ रहा है, इधर वास्तु चेंज नहीं हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया चीज़ आ रहा है। वो जगह जमीन थोड़ी ना चेंज हो गया है, वहीं पर है। उसी प्रकार से भगवान की स्थापना बहुत पहले हो गई है जगन्नाथ बल्लेश्वर सुभद्रा का। एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर रहता है ना वो चेंज होते रहेगा, नेचुरल है ना, मटेरियल है, वो पत्थर है, वो आज नहीं तो कल खराब होगा, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, तो बार बार होता रहता है। तो कोई और कल्प के द्वापर युग का स्टोरी बताते हो, कोई और कल्प के द्वापर युग का स्टोरी बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 10.5 साल वृंदावन में लीला करने के बाद मथुरा जाते हैं और मथुरा में 26 साल बिताते हैं। कितना साल? और उसके बाद वो जाते हैं द्वारका। तो ही मैरिज एट द एज ऑफ 36। तो ये कोई स्टैंडर्ड एज नहीं है, भगवान ने दिया आइडियल एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है। भगवान जल्दी ही कर लेते,
पर 16 बार लगातार आक्रमण कर रहा था जरासंध, और निरंतर आक्रमण होने के कारण उनको कभी समय ही नहीं मिला इससे बाहर निकल पाए। और जरासंध को भी मानना पड़ेगा, आपको अगर जरा सा भी कॉन्फिडेंस चाहिए तो जरासंध का पूरा लीला सुनो। इतना जबरदस्त पर्सनालिटी है यार। अभी इंडिया अपना पूरा मुंह काला करके आ रहा है क्रिकेट टीम, आयरलैंड से हार के और इंग्लैंड से हार के, पर फिर भी सब प्लेयर ऐसे चलते हैं समझो कि पूरा वर्ल्ड कप ही मार के आ गए। तो कॉन्फिडेंस अलग ही झलकता है उनका, क्योंकि उनका आईपीएल का कमाई इतना जोरदार है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उनके एटलीस्ट जेब पे। अब ऐसा है कि ये व्यक्ति जो है जरासंध हर बार उतनी ही सेना वापस लेकर आता था। अगर समझो राजेश शेट्टी प्रभु क्रिकेट खेलने को आता है, ऐसा उसने बोला प्रभु जी ने, और हर बार मैच हार रहे हो और पूरा चंबूर कांग्रेगेशन का 10,000 हर बार लुटा रहे हो हर संडे को, तो उसको कोई ना कोई आके बोलेगा ना भाई बस कर, नहीं आता क्यों कर रहे हैं। पर हमारे प्रभु जी हर बार इंप्रेस कर रहे हैं नवीन गोपाल प्रभु को, किस बार लगाओ, इस बार पक्का जीतेंगे। ऐसा ही कुछ जरासंध कर रहे थे, पूरी सेना वापस लेकर आते थे 100%। तो एक तो जरासंध क्या बोलता रहेगा, मेरे को वो मेरा रिसर्च का विषय है कि टॉक क्या देता है यार, क्या मोटिवेट करता है लोग को। और उसके बाद वो जो लोग हैं उनको भी मेरा दंडवत प्रणाम है, क्योंकि उनको ही मालूम रहेगा ना हर क्या है। तो इतना होने के बाद श्री कृष्ण ने डिसाइड किया कि अपने को यहाँ से निकलना है। उनको विवाह करना था श्रीमती रुक्मिणी देवी से, बलराम जी को आगे करके रेवती का करा दिया और फिर निकल गए। और श्रीमती रुक्मिणी देवी ये विचार कर रही थी कि कैसे ना कैसे तो तुरंत शादी होना चाहिए, मैं शिशुपाल से तो शादी नहीं करने वाली हूँ। अभी मुझको ना बाकी सब चीज़ समझ में आ सकता है, पर ये कैरेक्टर जो रुक्मी है ना, रुक्मिणी का भाई, ये कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं, समझ में नहीं आता कैसा व्यक्ति है। कृष्ण से नहीं कराना है समझ सकता है, अरे पर बाकी लोग है ना, शिशुपाल पूरे भारत का सबसे थर्ड क्लास व्यक्ति था उस दिन का। सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं, नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा, ये उठते ही चालू होता है। कृष्ण गोबर वाला, कृष्ण गाय वाला, कृष्ण भैंस वाला, कृष्ण गंदा गंदा गाली देता था, और 99 तक काउंट करता था और बोलता था विराम, कल का यहाँ पर कथा विराम, नेक्स्ट दिन। रोज गाली देता था, एवरी सिंगल डे देता था, हमेशा देता था, इतना भयानक था वो। फिर भी शिशुपाल के साथ सेट किया, शिशुपाल पूरा खुश हो गया। शिशुपाल को तो ऐसा फीलिंग आया कि 10th पास न करते हुए IIT सीट मिल गया। उसका दूर दूर तक औकात नहीं था रुक्मिणी पत्नी बने। तो ऐसे व्यक्ति को जब कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है उसको, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्नता अपना छुपा नहीं पाते हैं। तो शिशुपाल भी उसी प्रकार था, शादी के दिन एकदम खड़ा था, उसको बोला 10 बजे आओ, सच दच के उसमें 6 बजे रेडी हो गया, रिस्क नहीं लेने का, लेट हो गया तो पूरा रेडी होके खड़ा हो गया वहाँ पे। और श्रीमती रुक्मिणी देवी जैसे आई, श्रीमती रुक्मिणी ने ऑलरेडी ब्राह्मण को बोला था ये लेटर लिख के लेके जाओ, और पूरा ब्राह्मण ने पहुंचाया कृष्ण को। कृष्ण आए सबके सामने, श्री कृष्ण ने, अभी ये ना बहुत ह्यूमिलेटिंग है, अगर आप एक बार शिशुपाल की जगह पे आप रुको, एक तो पहला अपेक्षा नेता हो रहा है, जब आपको अपेक्षा नेता वो हो रहा है और फिर हाथ से गया, मतलब ये कैसे है पता है, आपको किसी ने बोला आ करो और रसमलाई डालने वाला, और रसमलाई खा लिया तो आपको कैसे, और एक ही था। तो श्रीमती रुक्मिणी देवी को, ऑफकोर्स आई एम नॉट से उदाहरण है उसको, अन्यथा मत लीजिए। तो श्रीमती रुक्मिणी देवी को उन्होंने उठाया, जैसा शेर उठाता है ना गिद्धड़ों के बीच से शिकार को, और रख दिया माता को रथ पर और निकल गए। और फिर बाद में जरासंध ने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, 16 बार इसको मैंने माफ किया। इसको बोलते हैं नरेटिव, इसको बोलते फेक न्यूज़। तो जरासंध फेक न्यूज़ का फैक्ट्री है। 16 बार उसने हराया है, कृष्ण ने उसको हराया है। तो ये भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं। तो आजकल ऐसी है, कुछ भी हो सकता है। कोई युद्ध जीते हारे पाकिस्तान हमेशा बोलता है हम ही जीता। सो अब ये ऐसा है कि ये व्यक्ति जरासंध बोला कि अपना कुछ लेना देना नहीं, सीधा उन्होंने मगध एक्सप्रेस पे पकड़ा, निकल गए वो। मगध के थे वो, बिहार के। और फिर उसके बाद शिशुपाल ने सोचा कि भाई बस कार और लड़की, एक गए तो दूसरा आता है, वो भी निकल गया। क्योंकि कान के बाजू से जब बाण निकल रहा था ना तो हर एक को यमराज दिखाई दे रहा था। अब बच गया हमारा ओवर कॉन्फिडेंट रुक्मी, और आजू बाजू देखा सब गायब, और रुक्मी के गले पे रख दिया तलवार।
और वहाँ से बलराम जी आए। बलराम जी ने बोला ये क्या कर रहे हैं, एक हाथ में लड़की पकड़ा है, एक हाथ में तलवार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लीला पहली बार हुआ है। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो बोला ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करते हैं, मैं विवाह करने वाला हूँ। ये सामने कौन है, इनका ही भाई है। अरे तो इनके गले पे तलवार क्यों है, तो बोला इन्होंने ऐसा ऐसा किया करके। फिर भगवान ने, बलराम जी ने उनको कहा मत मारो, रिलेटिव है, बहुत ज्ञान दिया शांति वगैरह का, और तलवार उन्हें रख दिया और पहले हेयर कट दिया उनको बहुत बेचारे को अपमानित किया। क्षत्रियों को अपमानित कर दिया ना आपने, तो उनको मरण से भी भयंकर लगता है। पर आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आज आप कितना भी उनको अपमान करो, कुछ भी करो, कितना भी मानहानि करो, बस 2-3 करोड़ का सेटलमेंट कर दो, सब खुश हो जाते लोग। तो इसलिए वो बचा ही नहीं है कि मेरा अपराध हो गया, अपमान हो गया, कोई इतना सीरियसली लेता नहीं कोई चीज़ को। ये भगवान जी जहाँ पर, वहाँ पर 16,108 पटरानियाँ थी उनकी, 16,108, इतना विवाह हुआ उनका, और हर एक को एकदम अच्छे तरीके से रखा था। पर हर पत्नी की एक इच्छा रहती है, खास कर आइडियल पत्नी का, और उसने बहुत शादी से पहले सुना रहता है कि मेरे आपके होने वाले जो पति है इतने बड़े सुरमा है, इतने बड़े कबड्डी के प्लेयर थे, इतने बड़े क्रिकेटर थे, कुश्ती में इतने लोग को उन्होंने एक ही हाथ से अपड़ देते थे। तो पत्नी पूछती है ये सब आपके बारे में बताती, तो सही था, कुछ बताएंगे? तो बचपन का सुनने का इच्छा रहता है। सो रुक्मिणी एंड अदर वाइफ्स को भी इच्छा हुआ, कृष्ण आपका वृंदावन का बताओ ना, हमने बहुत सुना है आपका बहुत दिव्य लीला है। तो कृष्ण ने बोला ये सब, क्योंकि कृष्ण बोलने लगेंगे तो कृष्ण एक क्षण भी रुकेंगे नहीं वहाँ पर, उनको वृंदावन इतना प्रिय है। उन्होंने फिर ढूंढ के निकाला और कौन था वृंदावन में, रोहिणी माता जी को पकड़ा। सो रोहिणी माता जी को कहा बताओ, तो रोहिणी माता जी ने बोला एक ही कंडीशन में, कृष्ण बलराम नहीं रहने चाहिए। तो पत्नी तो रोक नहीं सकती कृष्ण बलराम को, तो बहन को खड़ा कर दिया। बहन का कभी जमता है भाई लोग के ऊपर, नहीं मतलब नहीं, ऐसा रोक सकती हो। तो उनको खड़ा कर दिया डोर पे और कहा कि सेवा करो। पर इतना सुंदर कथा कर रही थी रोहिणी, और रोहिणी कथा कर रही मतलब देखा है ना, हर एक चीज डिटेल में बता सकती है सब कुछ। सब मंत्रमुग्ध हो गए। सुभद्रा देवी भी भूल गई कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। लेफ्ट में हमारे कृष्ण आ गए और राइट में बलराम जी आ गए, वो भी सुनते रह गए क्या बात है, और वो भी महाभाव में चले गए। उनके पूरे नेत्र बड़े हो गए, हाथ अंदर चले गया, पैर अंदर चले गया, और इस दिव्य स्तर को कहते हैं महाभाव। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। श्रीमती राधा रानी जनरली एग्जिबिट्स। तो इतना रूप देखकर फिर उधर नारद मुनि आ गए हमेशा की तरह। तो आपको लगता रहेगा नारद मुनि वेट ही करते हैं, किधर जाओ, वेट नहीं करते बाबा, वो ट्रांसजेंडर स्पेसमैन है, एक क्षण में आ सकते हैं किधर भी। और इतना ज़्यादा देखो कैसा रहता है, जिसको सेवा करना रहता है ना इस्कॉन में, उसके पास सेवा आता है। ये सुन लो डायलॉग, काम आएगा जिंदगी भर, मेरा नहीं, गौरांग प्रोकर। तो जिसको सेवा करना रहता है ना, सेवा उसके पास आता है। और जिसको सेवा नहीं करने का रहता है ना, तो बार बार वो गिनाता है, मैं ये करतोय, मैं ये करतोय, मैं ये करतोय, काय करूँ और कितना करूँ। जिस दिन आप गिनाने लग गए कि मैं इतना इतना कर, ऑफकोर्स बैलेंस करना चाहिए वगैरह वगैरह ठीक है, बट कभी भी गिनाओ मत कि मैं इतना कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। क्योंकि कॉर्पोरेट का एक लॉ है, जो सबसे ज़्यादा बिजी है उस व्यक्ति को नया प्रोजेक्ट देगा ना, वो टाइम निकालता है, समहाउ अदर तो निकलता है, उसको मालूम रहता है कैसे मैनेज करने का टाइम। तो इसी प्रकार से अगर आपको जो भी सेवा मिल रहा है ना, वो मेहरबानी नहीं है इस्कॉन पे, वो प्रिविलेज है। बोझ की तरह मत लो उसको, प्रिविलेज की तरह लो। अरे भाई मुझको चुन के दिया यार कृष्णा ने, इतने लोगों में किसको मिल सकता था, कितने मानव है हमारे इधर, 1.5 बिलियन मानव है भारत में, भारत में ही 1.5 बिलियन है। बाकी लोग आप छोड़ दो 50 इधर उधर को, पर कम से कम 1 बिलियन तो है ना हिंदू, उनमें अपने को दिया उन्होंने, तो अपना सौभाग्य है कि नहीं। तो ये श्रीपाद नारद मुनि कहते हैं सबको कृपा मिलना चाहिए, तब से कृपा मिलता है। तो श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी जहाँ पर रहते हैं उस मंदिर का नाम है श्री मंदिर। क्या कहते हैं? श्री मतलब लक्ष्मी जी का। तो जगन्नाथ जी वहाँ पर रहते हैं, जगह 7-12 लक्ष्मी के नाम पे है। 7-12 समझते हैं? हाँ, वो जो प्रॉपर्टी का जो है ना वो लक्ष्मी का है, तो इसलिए जगन्नाथ जी का ज़्यादा चलता नहीं उधर। तो आप बोलेंगे ऊपर से ऐसा है क्या? तो वहाँ पर एक बार भगवान, गर्मी का समय था और बार बार सरोवर में जाके नौका विहार, सलिल विहार सब कुछ हुआ। फिर एक अभिषेक जो आपने अभी देखा सुंदर, और उसमें अभिषेक में क्या हो जाता है, भक्त थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, भक्त लोग कैसा रहता है थोड़ा ज़्यादा। अभी शंकराचार्य को बोला था कि इस दुनिया भारत से बुद्धिज्म को उखाड़ फेंको, नास्तिकता को, तो शंकराचार्य ने बुद्धिज्म को उखाड़ फेंका, मतलब रह गया पर मेन था भारत में। आपको पता नहीं बुद्धा क्या करके गए थे? बुद्धा नहीं, अशोक ने ज़्यादा हरिबोल करके गया था।
और उनके पुत्र संगमित्र और पोलो ने, पूरा परिस्थिति चेंज हो गया था पूरा। सिर्फ तीर्थों को छोड़ दे तो किधर भी हिंदू नहीं थे, ये फैक्ट है। श्रीपाद शंकराचार्य ने ऐसा जोरदार प्रचार किया शिव जी ने कि सब कुछ गायब कर दिया, पर मायावाद इतना ज्यादा प्रचार किया है कि 1200 साल से हम निकाल के थके निकल ही नहीं रहे। तो उनका सेवा करने का था पर थोड़ा ज्यादा हो गया। हनुमान जी को बोला ढूंढ के लाओ तो लंका चला दिए। तो एक्स्ट्रा सेवा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो इनके संदर्भ में भी ऐसे ही है, सादा अभिषेक हो गया, भगवान हो गए, थोड़ा जुकाम वगैरह आ गया, बुखार आ गया। अभी किसी को भी लगता है कि बीमारी रहता है, अपन बीमारी ठीक करने के लिए भगवान के पास जाता है, भगवान ही बीमार हो गया तो ये दिव्य लीला है। और एक्चुअली उनको थर्मामीटर लगाते हैं और टेम्परेचर 102 103 आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मजाक के लिए हाँ भगवान अभी बीमार बन रहे, स्क्रिप्ट है हाँ बीमार हो गया, ऐसा नहीं हो, एक्चुअली बीमार होते हैं। और फिर उनके जो सेवक है उस वक्त ब्राह्मण लोग सेवा नहीं करते 15 दिन, अनस्वर कहते हैं उसको, दर्शन बंद होता है। और वहाँ पर शबरा जो लोग हैं, दैत्यास जो है वो सेवा करते हैं। दोज आर नॉट ब्राह्मणास एंड दोज हु डोंट नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल्सो। पर जगन्नाथ जी को पसंद है, पर उस वक्त उनको खिलाने लगते हैं सादा खिचड़ी। मेरे लिए सबसे टफ होता है आश्रम में जब नॉन स्पाइसी खिचड़ी बनता है, तो मेरा पूरा प्राण पे आ जाता है वो। कुछ अन्यथा मत लीजिए, मैं स्पाइसी खाने वाला इंसान हूँ, तो मेरे को थोड़ा भी नहीं रहता है तो थोड़ा अलग लगता है, ज़्यादा सात्विक नहीं जमता है, बस एक सिंपल वर्ड्स में। तो ये भगवान जी पक गए, जिनको 56 भोग आता था, उनको अचानक खिचड़ी काढ़ा सब खिला रहे। कितना देर तक काढ़ा पियोगे? कोविड में काढ़ा पी पी के आप में आज कोई बोलता है, आपको कोई बोलता है कि आपको काढ़ा पीना है, तो आपको इंटरेस्ट आता है क्या? यार रहने दे, बहुत पिया मैंने, 2021 में जो पिया ना अभी तक अच्छा है, कोई बीमारी नहीं आ सकता, इतना पिया है काढ़ा। अदरक पूरा सिस्टम में अदरक है ऊपर से नीचे। तो भगवान कंटाल गए 2 ही दिन में, वो सीधा वहां से शिफ्ट, वहां तो थे पर एक और स्वरूप में आगे शिफ्ट हो गए अलारनाथ में। कहाँ पर? तो मैं ना आरएसएस बैकग्राउंड से हूँ, शाखा जाता था बचपन में। तो पहला आरती जब इस्कॉन टेम्पल में देखा तो मेरे को ना आरती ना कैंडल जैसा लगा। मैं बोला यार ये लोग फॉरेनर लोग, ये लोग क्रिश्चियन चीज़ें घुसा दिए। मोमबत्ती लगा के भगवान का कौन आरती करता है? दूर से देखा तो ऐसे लगता है ना लंबा लंबा। हमारे इधर बत्ती मतलब घर पे इतना ही बनता था, दिखता भी नहीं था, देखना पड़ता बत्ती है कि क्या है। इतना छोटा तो बनता है घर पे, इतना बड़ा बड़ा बत्ती कब बनाए हम? और सेकंड मेरे को फिर लगा लोग घंटी भी नहीं लगाते मंदिर में, इधर इधर कितना बड़ा बड़ा है, तो ऐसा उधर दिखता नहीं है। एंड थर्ड मेरे को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ जब प्रभु जी क्लास दे रहे थे, बोले कि जगन्नाथ जी अलारनाथ में गए, तो मेरे को अलारनाथ और अल्लाह थोड़ा ऐसा जोड़ दिया मैंने बोला यार हिंदू लोग या अल्लाह को क्यों लेके आ रहे लोग? तो फिर थोड़ा अभ्यास करने के बाद मालूम पड़ा वो मिसनोमर है। पहले वो नाम था अलवरनाथ। अलवर मतलब राजस्थान वाला नहीं, अलवर मतलब दक्षिण भारत के महाजन जो भगवान को प्रेम करते हैं, रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य। तो हाँ, तो ये जो रामानुजाचार्य है ये आए थे जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में उन्होंने प्रयास किया था कि सिस्टम लाए, क्योंकि यहाँ पे पांडा कभी भी चालू होता है, कालिया खा लो। कालिया? भगवान को कालिया कैसे बोल सकते हैं? तो उनको जम नहीं रहा था वो तंत्रा मुद्रा, क्योंकि मध्वा संप्रदाय में आप जाओगे ना, पहला 15-20 मिनट तो मंत्री बोलते रहते हैं, फिर वो अचमन लेते हैं, फिर मंत्र बोलते हैं, फिर वो लेते हैं, फिर भगवान खिलाते हैं, इधर खा लो। तो सिस्टम समझ में नहीं आया थोड़ा बेचारे को, तो रामानुजाचार्य ने चेंज करने का प्रयत्न किया। रातों रात रामानुजाचार्य को उठाया और सीधा अलारनाथ में रख दिया भगवान ने, सीधा लिटरली फेंक दिया और कहा यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन लाना है ना यहाँ पे लाओ, वहाँ पे अलग चलता रहेगा, जय जगन्नाथ। तो उनको बोल दिया उधर नहीं काम होएगा। तो ये अलारनाथ जो भगवान है वो चतुर्भुज विष्णु है, ब्रह्मा जी के विग्रह, यज्ञ किया था ये भगवान आए थे। तो यहाँ पर भगवान पेट भर के खाते हैं वो। और चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथ जी का दर्शन बंद होता था तो अलारनाथ में दर्शन के लिए जाते थे। तो आप में से कितने लोग गए अलारनाथ कभी? तो 1 2 ठीक है। तो जो लोग नहीं गए प्रभु जी आप जाइए, बहुत सुंदर है। उसका 2 फायदा बताता हूँ आपको। नील माधव का जो मंदिर है अभी भी, वहाँ पर भी आप जाइए, 1 मिनट बाद में, वहाँ पर भी आप जाइए और अलारनाथ भी जाइए। क्यों मैं बताता हूँ। मैंने जगन्नाथ जी के आनंद बाजार में बहुत खाया है प्रसाद, नथिंग मैचेस नील माधव का महाप्रसाद। और अलारनाथ का प्रसाद एक अलग ही लेवल पे है, ठीक है। एनी प्रसाद लवर्स जिनको बहुत पसंद है भगवान का महाप्रसाद खाने का,
आप कभी भी ऐसा वापस अनुभव नहीं कर सकते। मेरे को नॉन स्पाइसी बिल्कुल नहीं जमता है, पर वहाँ पर नॉन स्पाइसी छोड़िए, नमक भी बहुत कम था, सब कुछ कम था, फिर भी उसका टेस्ट ऐसा ट्रांसेंडेंटल था कि मुझे बहुत पसंद आया। हरी बोल, पहली बार। तो ये भगवान जो है ना, इतना समय होने के बाद 15 दिन लगातार बीमार है। लक्ष्मी अच्छी पत्नी की तरह दिन रात जाग कर सेवा करती है। बहुत डिफिकल्ट रहता है ऐसा, पर बेचारी करती है। और 15वें दिन जब भगवान ठीक होने लगते हैं, लक्ष्मी जी को नींद लग जाता है। बेचारी को थक गई, बेचारी थकेगा ना, 15 दिन कौन जाग सकता है। और थकने के बाद नींद लग गया, थोड़ा सा विश्राम करने के लिए आ गए, तो भगवान जगन्नाथ जी का प्लान हो गया। बहुत दिन हो गया भक्तों से मिला नहीं, शायद उनको मान लगता रहेगा मैं अभी बीमार है, तो भक्त लोग नहीं आएंगे, मैं ही बाहर निकलता हूँ। तो सोचते कि मैं बाहर जाऊँगा। तो भगवान जब भक्त से मिलने जाते हैं उसको बोलते रथ यात्रा। तो भगवान जा रहे हैं वहाँ तक, वो भी गलत है। आज के तारीख में, मैं सिर्फ प्रभु जी आपको उदाहरण की तरह बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ अलग मत देना। आप बिना उनको बताए आप यात्रा निकल सकते हैं क्या? मतलब ऐसा डरने का बात नहीं है। डिफिकल्ट है कि नहीं? एटलीस्ट यू हैव टू कन्वे कि मैं जा रहा हूँ वगैरह। और आप ऐसे नहीं बोल सकते कल सुबह जाना है तो आज रात को नहीं बोल सकते ना, मैं वृंदावन के लिए 15 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो जगन्नाथ जी बिना लक्ष्मी को बताए निकल रहे वहां तक, फिर भी समझ सकते हैं भाई को भी लेके जा रहे हैं, बलदेव तुम भी चल। जबकि तीनों का सेवा की बेचारी ने, और भाई को लेके गए वहां तक, फिर भी ठीक है। ननंद को भी लेके जा रहे हैं, या बहन को, जगन्नाथ जी की बहन को और उनकी रिलेटिव। अब ये तो बहुत अंदर चला गया लक्ष्मी के, कि बहन को बताने को टाइम है, भाई को बताने का टाइम है, मैं दिन रात मेहनत की और सेवा की, मुझको बिना बताए निकल गया। और जब भगवान रथ पर आरूढ़ होकर गुंडीचा की तरफ जाते हैं, जो कि वृंदावन है, तो लक्ष्मी जी को पता चलता है और लक्ष्मी जी बोलती है थोड़ा दिन रुकते हैं। और गुंडीचा में जब वो रुकते हैं तो अपने सारे ब्राह्मण पांडास को कहते हैं लगाओ तेल लकड़े को, रहता ना डंडा मारामारी के लिए, तेल लगाकर वो पांडास जाते हैं। और जो जगन्नाथ जी के पुजारी है ना, उनको बहुत पीटते हैं। जगन्नाथ पे गुस्सा है, पर लेखी बोले सुनी लागे करके ऐसा मन रहता है। अगर कोई भी सास को बहू को समझाने के तो बेटी को सुनाती है, ऐसे बनाती है चपाती, समझे ऐसे करो, तो फिर वो मैसेज चला जाता है भाई अपने को बोल दिया इन्होंने, तो उसको मराठी में बोलते हैं लेकी बोले सुनी लागे। तो वैसे ही माँ जगन्नाथ पे गुस्सा है, पर पांडास पे निकला, ताकि उधर मैसेज जाए आओ तुम रिटर्न आओ। तो बहुत लंबा गुंडीचा में रहने का इच्छा था, क्योंकि वृंदावन कृष्ण को बहुत पसंद है, श्री मंदिर द्वारका है, तो वहाँ से आना नहीं चाहते। पर अभी मैटर बहुत बड़ा हो गया है, बहुत पर्सनल हो गया है, मैरिज का मैटर है। तो जगन्नाथ कहते हैं चलो रिटर्न। बलदेव जी सुभद्रा जी बोलते हैं तुम तो बोला बहुत लंबा रहने वाला, नहीं हो गया इतना ही है। तो पैक करके रिटर्न यात्रा में आते हैं, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं भगवान अंदर आ रहे हैं, और उनके वो फेस्टिवल होता है जहाँ पे दरवाज़ा लगा दिया जाता है। भगवान वहाँ पर खड़े होकर उनके ब्राह्मण लोग प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और लक्ष्मी दरवाज़ा खोलती है एक ही शर्त पर। जगन्नाथ जी बोलते हैं 100 शर्त मंजूर है, सोनार वेश पहनने का, फर्स्ट ड्रेस। पहला दर्शन जगन्नाथ रथ यात्रा कंप्लीट होने के बाद वो गोल्डन उनका सोनार वेश रहता है, क्योंकि लक्ष्मी का कॉम्प्लेक्शन भी गोल्डन है, तो उनको खुश करने के लिए वो करते हैं। तो जी जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु और दयालु स्वरूप है, क्योंकि बाकी से भगवान कुछ ना कुछ मांगते हैं। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इस कृष्ण हिमसेल्फ, मैं स्वरूप का बोल रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कनादपि सुनी ना, माला करो ये करो। हमारा जगन्नाथ जी बोलते हैं महाप्रसाद है गोविंदे, बस खाओ, ठीक से खाओ, चबा के खाओ और जय जगन्नाथ बोलो। इतना आसान है। इसलिए मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जगन्नाथ जी बहुत कृपालु है। निश्चित रूप से कृपालु है। यदि इतने कृपालु है, अगर हम थोड़ा साधना करेंगे, जप करेंगे और उसको प्रसाद की तरह खाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारा बहुत आध्यात्मिक प्रगति होगा 100%। श्रील प्रभुपाद को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बहुत पसंद थे, बचपन से ही मिनिएचर रथ यात्रा निकालते थे वो। पाश्चात्य देश में भी जब हमारे मालती माता जी ने वो 2 छोटे से गुड़िया जैसा लेकर आए इंडियन स्टोर से, तो प्रभुपाद ने बोला तीसरा भी रहेगा लेके आओ ना, तो माता जी कुछ खरीद के नहीं लेती, जेब में डाली थी। हरे कृष्ण, नो मोर कमेंट्स। तो बेसिकली क्या है कि वो लेकर आई, क्योंकि वो बैकग्राउंड थोड़ा अलग था दुनिया।
जगन्नाथ जी इस्कॉन का कैसा है, मैं 2 मिनट में बोलता हूँ एंड देन विल टेक क्वेश्चंस। तो उन्होंने बोला लेकर आओ, तो तीसरा भी लेकर आई। इस बार शायद पैसा दिया रहेगा प्रभुपाद ने बोलने का। और फिर जैसे ही वहाँ पर आए तो उनके पति बहुत अच्छे कलाकार थे, पहले भी बहुत कला किया था उन्होंने। तो पहला उनका कला था ड्रग पेडलर थे वो, श्याम सुंदर प्रभु। ड्रग पेडलर सब लोग समझते हैं ना, हाँ। तो बहुत सारा अलग अलग चीज़ें बेचते थे वो। और एक बार पुलिस उनको लेने के लिए भी आए थे, तो प्रभुपाद ने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं पहले का केस है। तो प्रभुपाद ने बोला जब करते रहो, 2 महीना जेल में रहो, अच्छे से रहो। प्रभुपाद ने डांटा नहीं, वो 2 महीने में इतना प्रचार किया, उनको 1 महीने में छोड़ दिया। जब प्रचार के लिए अंदर उन्होंने बोला ये ड्यूटी ज़्यादा बना रहा, निकालो इसको। तो ये प्रभु जी का कार्विंग बहुत अच्छे से आता था इनको। तो विग्रह का कार्विंग कर रहे थे, पर जिस रूम में कार्विंग कर रहे थे वो बहुत धुआं धुआं हो गया था। तो प्रभुपाद को लगा क्या हो गया भाई। तो वहाँ पर जाकर देखा कि अलग ही दृश्य देखा। प्रभुपाद को एकदम कल्चर शॉक हो गया। प्रभुपाद ने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है। राइट हैंड में कार्विंग चल रहा है और लेफ्ट हैंड में फूक रहे हैं। मालबोरो सिगरेट था और वो पैकेट था जगन्नाथ जी के सर पर। तो प्रभुपाद जी आप देखिए कितने कंपैशनेट है। हमको इमिटेट नहीं करना है सब, और ऐसा ड्यूटी कोई करेगा भी नहीं। और वो बेचारे ऐसे बैकग्राउंड से थे। तो प्रभुपाद ने उसको साइड में लिया, बोला कितना फूकता है, बोला 5 पैकेट आराम से, ऐसे बता रहा जैसा ख्याति है। तो उन्होंने बोला कम करो कम करो। तो ये महामंत्र भी जप रहे थे और ये भी चल रहा था। पर धीरे धीरे इतने महान व्यक्ति बन गए हो। उन्होंने ही जॉर्ज हैरिसन को प्रचार किया और उन्होंने एक क्रॉस मैदान में इतना बड़ा हरे कृष्णा फेस्टिवल रखा 1971 में, जिसमें एक 70 या 71 के आसपास 70-71, जहाँ पर एक कीर्ति कॉलेज में एक मराठी लड़का बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था, तासगांव का था वो, मारकरी बैकग्राउंड से था। और एक हिमालयन योगी आया था अमेरिकन। तो दोनों उस पंडाल कार्यक्रम में अट्रैक्ट हुए। जो अमेरिकन है वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, और जो इंडियन मराठी लड़का है वो है हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज है। तो वो आदमी जो मौलबोरो से चालू हुआ था, हरि बोल श्याम सुंदर प्रभु की। तो देखो भाई उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वहां से चालू करना है। प्रभु जी मैं भी एक पैकेट लेता हूँ उसका गोल ये नहीं है। इतना भयंकर और दरिद्र परिस्थिति से भी आदमी इतना महान बन सकता है कि प्रभुपाद को खुश किया। प्रभुपाद का पर्सनल सर्वेंट रहा। मालती माता जी ने भी प्रभुपाद को बहुत इंप्रेस किया। उनकी छोटी बच्ची सरस्वती तो प्रभुपाद की फेवरेट थी। प्रभुपाद दादाजी की एज के थे ना, तो उनको अच्छा लगता था छोटे बच्चे, तो फिर वो भी बहुत फेवरेट थी। तो ये सारा चीज़ हो सकता है। एक आखिरी छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक युवा थे, वो बहुत रईस आदमी का पुत्र था अमेरिका का। तो एक जगह ना वो कीर्तन सुनते और दौड़ते 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 आते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कभी तो सुनाऊँ कभी तो सुनाऊँ। सिर्फ 16 साल के थे। और फिर वो देखते हैं कि कुछ तो ऐसा जुना ट्रक है, उसके ऊपर कुछ तो बना रहे हैं लोग, डिजाइन वाइजाइन कर रहे हैं। वो जो व्यक्ति कुछ बना रहे थे वो जयानंद प्रभु थे, जो रथ यात्रा में फोटो रहता है ना। वो एक खिल्ला लेके हथौड़ा से ऐसा ठोक रहे थे किधर। तो लड़के को बोला इधर आओ ना, उसको इंटरेस्ट है ना। बोला मैं खिल्ला पकड़ता हूँ आप ठोको। तो हथौड़ा लेके उन्होंने ठोका। तो पहले ऐसे मारा ना, अरे क्या हथौड़ा मारते हो। आजकल आज तक आपको किसी ने अप्रिशिएट किया कि हथौड़ा मारने के लिए। तो ये जयानंद प्रभु इतने प्योर डिवोटी थे, इन्होंने बोला क्या हथौड़ा मारते हो। तो यंग लड़का बहुत इंप्रेस हो गया, हथौड़ा मारने के लिए अप्रिसिएशन, बहुत अच्छा संगठन लगता है। तो वो फिर आने लग गए। वो हथौड़ा मारते मारते उधर ही ज्वाइन हो गया। हरि बोल। ऐसा नहीं कि कल लेके आता हूँ परसों लेके आता हूँ, उधर ही चालू। इतना कोई सरेंडर रहता है क्या। 1 महीने के अंदर वो 1 महीने से कंटिन्यूसली देख रहे थे और उनको एक मालूम नहीं था। तो प्रभुपाद को जाकर उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी ये संडे फिश प्रोग्राम हमारे डिवोटीज के लिए होता है क्या, सिर्फ जो अंदर रहते हैं ब्रह्मचारी। नहीं, बाहर जो भक्त लोग आते हैं उनको प्रीचिंग के लिए रहता है। तो ये लोग बनाते हैं और खाना चालू कर देते हैं। तो पहले लोगों को ये भी नहीं मालूम था प्रभुपाद के टाइम नए इनिशियल डेज में कि संडे फिश कुकिंग हम लोग गेस्ट के लिए कर रहे हैं। उनको लगता था आपको नहीं बनाना, आपको नहीं खाना है। ये माहौल में व्यक्ति डिवोटी बना, 1 महीने में टेम्पल प्रेसिडेंट बने, 3 साल के अंदर सन्यासी बने और पूरा भारत में और विश्व में क्रांति किए। आप बोल सकते कौन है। इस होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज की। तो उनका भक्ति कहाँ से चालू हुआ, खिल्ला ठोका, सिर्फ खिल्ला ठोका। तो आप किसी को भी थोड़ा बहुत जगन्नाथ रथ यात्रा या जगन्नाथ जी का कृपा इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना जगन्नाथ जी कितने कृपालु है, दयालु है। कृपया या रथ यात्रा में आप कहीं पर भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए। जगन्नाथ जी बहुत कृपालु है। और गृहस्थास जनरली राधा कृष्णा का जो स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा रहता है। स्टार्ट विद गौर नेता है, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसमें खुश हो, क्योंकि वो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है।
हरे कृष्णा। तो बुधवार को है गुंडीचा मार्जनम, जब भगवान ने इतने अच्छे से गुंडीचा को धोया था। आप भी अपना घर या कम से कम ऑल्टर अगर आप बहुत देर से धोए नहीं है तो गुंडीचा मार्जनम, घर भी धोए नहीं रहेंगे बहुत दिनों से तो आप धोइए। गुंडीचा मार्जनम मतलब ये नहीं है कि 10 आदमी को बुलाया और बोला साफ करे जल्दी। गुंडीचा मार्जनम मतलब खुद के हाथ से घसने के, काम पे नहीं लगाने के, चलो कर उधर पानी मार। चैतन्य महाप्रभु ने खुद से किया था, इसलिए थोड़ा खुद का भी हाथ डालो। तो उस दिन गुंडीचा मार्जनम करो। नेक्स्ट दिन रथ यात्रा, और रथ यात्रा मतलब भगवान को हृदय में लेके आना। अगर आपका हृदय साफ नहीं है तो भगवान गुंडीचा जैसा हृदय है वहाँ पर आके बैठेंगे नहीं। हरे कृष्णा। सॉरी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है? मैंने सोचा मंदिर है तो इधर एफएक्स स्कूल का रूल नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने लिबर्टी लेके 15 मिनट ज़्यादा बोल दिया, क्षमा कीजिए। किसी को प्रश्न है? जोशी जी, कोई भी प्रश्न आज की कथा से या जनरल, श्लोका वगैरह मत पूछो, इतना विद्वान नहीं हूँ मैं। इन जनरल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई प्रश्न नहीं? मैंने जो कहा आप सब सहमत हो? कम से कम वो तो हाँ बोल दो। हाँ हाँ 16 माला का कोई कुछ बताने वाले नहीं, मैं बता दिया कि शास्त्रों में ना ऐसा कोई नंबर का उल्लेख नहीं है कि इतना ही करना है उतना ही करना है, कोई उल्लेख नहीं। और वो हमारे आचार्य ने दिया है, जो हमारे प्रमुख आचार्य है, हमारे संस्थापक आचार्य है, उन्होंने जो नियम बनाया। ये छोड़ दो अभी, चलो मैं आपने छेड़ ही दिया, थोड़ा मैं मजा लेता ही हूँ। एकादशी, एकादशी सी संप्रदाय में टुकड़ा चावल खाते हैं। टुकड़ा चावल, छोटा छोटा चावल। तो बोले चावल कैसे खा सकते हैं? फिर कुछ संप्रदाय में ऐसा है कि बगर नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। साबूदाना खाया तो आपको एकदम राक्षस बोल देंगे कुछ लोग। तो देयर आर नो स्टैंडर्ड रूल्स फॉर इवन एकादशी। आपका आचार्य, आपका संप्रदाय का आचार्य जो बताता है फॉलो करो। और हमारे लिए लोकल स्टैंडर्ड है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने क्या बोला उतना फॉलो करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं उनको बोला जो किचन में बना मैं खाता हूँ। मेरे किचन, मंदिर का किचन बोल रहा हूँ, किधर भी नहीं। सो मंदिर का लोग अभ्यास करके करते होंगे ना, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर लोग फिर भी पूछेंगे हर एकादशी में, प्रभु जी हे थोडंसं टाकलं तर चालतं का? 500 आइटम बना सकता है, माता जी को 501 बनाना है। 500 बनाइए और आनंद लीजिए ना। बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, सबको निर्जल जमता नहीं है। कितने लोग आप लोग हर एकादशी निर्जल करते हैं यहाँ पे? हर एकादशी नहीं ना, टेंशन लेने जरूरत नहीं है। साल में एक निर्जल करते हैं, वो वाला भीम वाला। कितने लोगों ने किया इस बार? कितना लोग को रात के 12 बजे ऐसे लगा मैंने क्यों पंगा लिया? और कितने लोग ने अपना घड़ी जाके आगे बढ़ा दिया और 6:15 कर दिया? बोला पारण टाइम हो गया, पी लो। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है जी? मतलब नहीं, एकादशी के टाइम नहीं, एकादशी के दिन पहले। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा बोलो। हरे कृष्णा। भाई मैं टेंशन में ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ? मतलब 1 डे बिफोर, दशमी के दिन। हाँ, तो हमारा एक और डाउट रहता है एकादशी का। एटलीस्ट 4 to 5 एकादशी ना डेट्स डिफर बाकी लोग के साथ। इट इज़ जस्ट कैलकुलेशन वाला। और सेकंड, हमारा जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी तिथि आती है उस दिन हम लोग ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, या उस दिन फास्टिंग करते हैं। कभी कभी तिथि चालू होता है थोड़ा लेट, तो इसलिए उस दिन नहीं करते हैं। बहुत बार हम लोग द्वादशी में करते हैं। लाइक दिस टाइम ऑल्सो इट हैपेंड। होल बाकी लोग सब लोग फ्राइडे को किया, हमने सैटरडे को किया। उससे ज़्यादा रिजल्ट आता है, आध्यात्मिक ग्रोथ होता है, और कोई कारण नहीं। और कौन बताया ये सब? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि खुद सूर्य सिद्धांत के स्कॉलर है। हरे कृष्ण। यस करके हमको प्रिपेयर करना है। तो हम जब भगवान का रथ खींचते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, रश रहता है, कम दुखी होता है। तो उस समय हमारा भाव कैसा होना चाहिए? मतलब हम किस भाव से भगवान को। जब मैं पहली बार रथ यात्रा खींचने गया था ना जुहू में 2006 में, तो मेरा एक दोस्त था, उसने वो बहुत, मैं डाला था थोड़े दिन पहले स्टेटस, अनिश सिंह करके, अभी ब्रजल्स में है। तो उसने बोला रथ एक बार पकड़ाना छोड़ो, भगवान आध्यात्मिक जगत में चले जाता है। तो मैं स्टार्ट में रथ पकड़ा हाथ और लास्ट तक छोड़ा नहीं। मेरे को लगा छोड़ दिया तो बीच में आध्यात्मिक जगत गायब हो जाएगा। तो इट वॉज लाइक इनिशियली अपना कैसा रहता है, थोड़ा रहता है ऐसा मेरे को करना है वो सब है। और थोड़े समय के बाद आप समझ लो इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, इट इज़ ऑल अबाउट चेतना।
थोड़ा सा यदि आपने खींच लिया, बाकी डिवोटी को आगे करो, हो गया अपना काम। जैसे राधा रानी हमेशा ललिता और विशाखा को आगे करती है, राधा रानी हमेशा नहीं चाहती कृष्ण के साथ रहने के लिए। तो मैंने बहुत हायर बोल दिया, पर मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये हमारा मूड रहना चाहिए, आगे करो। अपना काम हो गया ना, दंडवत मारा, दर्शन लिया, रथ खींचा, फिर बाद में सोचो क्या सेवा कर सकते हो। सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो बताओ चैतन्य महाप्रभु खुश करने के लिए? जिधर कीर्तन चल रहा है उधर नाचो। महाप्रभु स्टार्ट टू एंड नाचते थे, थकते नहीं थे महाप्रभु। तो हम इतना नहीं, मैं इनिशियल डेज में बहुत नाचता था, अभी नाचता हूँ घुटने में दर्द होता है। मैं सिर्फ बोलता हूँ उनको, ऐसा सिर्फ हाथ ऊपर करके चलता हूँ नेताओं की तरफ, 2 हाथ ऊपर नाचो। तो पहले कूदता वगैरह था। अगर आपका बॉडी फिट है नाचो, खपा दो उसमें कीर्तन में, अच्छे से नृत्य करो। चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है इस ग्रुप। और भक्तों को हम लोग रथ यात्रा में कैसे इंस्पायर कर सकते हैं लाने के लिए? कोई लोग खाली मैसेज देखते हैं पर कुछ जवाब नहीं देते। अच्छा। या तो समझो कैसे वो रथ यात्रा है उसका महत्व समझा के, या है कैसे उनको बस बोल दो आप, जो भी रथ खींचता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। भारत में एक ही फॉर्मूला है, रथ यात्रा में जो रथ खींचता है उसकी सारी इच्छा पूर्ण होती है, और भंडारा है। भंडारा। बस भंडारा बोल्ड लेटर में लिखो। क्योंकि मुझे नहीं, सी इफ इज नॉट रिप्लाइंग टू योर थिंग, इज नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर विच यू आर गिविंग। बहुत मुश्किल है। कलयुग में लोग बहुत उदासीन है भक्ति के प्रति, इसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमको भी कहाँ इंटरेस्ट है इतना, हम तो धीरे धीरे भक्तों का संग है इसलिए चालू रखा है अपना। 15 दिन आप अकेले रह के देखो कोई हिल स्टेशन में, कब माला करके आप रिपोर्ट भेजो, बहुत मुश्किल है। पुश कर रहे हैं ना इसलिए अपना भक्ति चल रहा है। मैं आश्रम में हूँ इसलिए मेरा सुबह 16 माला हो रहा है। मैं कहीं पर भी बोलने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट बिकॉज आई एम इन एसोसिएशन ऑफ गुड ब्रह्मचारीज आई एम एबल टू प्रैक्टिस। तो आप भी भक्तों के संग में रहिए, और क्या। भक्तों के संग में नहीं है तो परिवार आपका अच्छा भक्त है ऐसा समझ के आप एक साथ आके माला वाला करने का प्रयत्न कीजिए। और कुछ भी नहीं हो रहा है तो भगवान को बोलो, भगवान आप ही मेरे मित्र हो, आप ही, मैं अनाथ आप जगन्नाथ, कृपया मुझे आश्रय दो। हरे कृष्णा।